जब इंद्र असुरों का बहुत ज़्यादा आक्रमण बढ़ गया वक्रासुर का, तो इंद्र के लिए इंद्र गए ब्रह्मा विष्णु महेश के पास, तो उन्होंने बोला कि तुमको महर्षि दधीची की हड्डियों से जो हथियार बनाओगे तो ही तुम उस राक्षस को मार सकते हो। ये महर्षि दधीची के पास और रिक्वेस्ट करी कि आपकी हड्डियों की ज़रूरत है। तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया उसी वक्त। कहते मानवता के लिए ज़रूरी है तो मैं अपना शरीर त्याग कर रहा हूँ और इसकी हड्डियों से आप हथियार करें। अब महर्षि दधीची ने हड्डी नमस्ते इन्होंने शरीर तो त्याग कर दिया महर्षि दधीची ने। अब इस हड्डियों को मांस को कौन हटाए? हड्डियाँ तो आप जब तक मांस नहीं हटाओगे तब तक हड्डियाँ मिलेंगी नहीं। तो क्या हुआ कि उनकी कामधेनु गाय को, कामधेनु गाय प्यार करती थी, तो जो जिससे अपने जानवर प्यार करता पेट तो क्या करता, चाटता है। ये चाटते 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 उन्होंने उसके शरीर का मांस निकालना शुरू किया। इतना चाटा कि मांस निकल। वो भी आपने पोर्ट्रेट इसलिए बनाई कि हड्डी दिख रही होगी आपको उसमें। तो ये पूरी करके हड्डियाँ निकल गई। तो ये महर्षि दधीची का हड्डी का ढांचा सामने आया और उससे हथियार बना जो वो इंद्र का वज्र बना, जो एक मैंने आपके सामने महर्षि दधीची की हड्डियों से बना। इन बिटवीन इनके जो कि ओरिजिनल स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, उनका नाम था एवा योने लैंडा मांडे। ये ओरिजिनली स्कॉटलैंड की और ये भाई थी भारतीय माइथोलॉजी से इतनी प्रभावित थी कि इसने सोच लिया था कि मैं भारत में जाके बसूँ। और इसने मेरे भारत के कैप्टन से, जो मिलिट्री में कैप्टन थे, उससे शादी करी, कैप्टन विक्रम खानोलकर से। खानोलकर से शादी करने के बाद इन्होंने, इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। तो उस वक्त जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये हुआ कि भारत विक्टोरिया क्रॉस क्यों थे, हमारा गैलेंट्री अवार्ड खुद का होना चाहिए, तो परमवीर चक्र होना चाहिए। तो हीरा लाल करके मेजर हीरा लाल थे, उन्होंने इनको जिम्मेदारी दी। इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी कि आप मेडल डिज़ाइन करिए। तो इन्होंने मेडल डिज़ाइन करने के लिए दधीची की स्टोरी पढ़ी हुई थी, वज्र का भी मालूम था। तो वज्र IIT पढ़ा सायरा तो हो गया कि महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्र बना था, तो ये वज्र का निशान है। तो अब ये लेडी ने, जो कि स्कॉटलैंड की ओरिजिनली स्कॉटलैंड की रहने वाली थी, इसने भारतीय माइथोलॉजी से इतनी प्रभावित थी, इसने शादी कर ली। वो जब इसको बोला कि इसकी ड्राइंग अच्छी थी कि आप ड्राइंग करो, मेडल को ड्राइंग करो, तो इसने क्या करा कि भारतीय जो इंद्र का वज्र था, पहले तो सर्च करा कि वज्र कैसा था, तो वज्र इस तरीके का था, ये इंद्र का वज्र। तो इसने इंद्र के वज्र का जो टॉप पोर्शन है ये वाला, ये तब, तो ये मेडल जब ये वज्र आधार बना परमवीर चक्र का। अब थोड़ा और अगर हम इसको माइथोलॉजी के हिसाब से समझें तो माइथोलॉजी क्या बोल रही है, दधीची ने त्याग किसके लिए करा था, मानवता के लिए। तो ये हमारे कई सूरवीर जो हैं, इन्होंने अपना शरीर किसके लिए त्याग करा, हमारे देश के लिए त्याग करा। तो त्याग आधार बना परमवीर चक्र का। और यहाँ एग्जीबिशन का लगाने का आधार यही था कि हम अपने इन सूरवीरों की कहानियाँ भूलें नहीं तो वो मर जाएंगे, हमको उनको जिंदा रखना है। पहला परमवीर चक्र मिला सोमनाथ शर्मा को। सोमनाथ शर्मा देखिए, संयोग भी देखिए कैसा है कि सोमनाथ शर्मा जो थे वो सावित्रीबाई खानकोलकर के बेटी के देवर थे। तो ये कैसा संयोग था कि ये पहला परमवीर चक्र इनको मिला। तो ये पहला परमवीर चक्र इनको मिला सोमनाथ शर्मा को। टोटल 21 परमवीर चक्र हैं, जिसमें से 14 को मरणोपरांत मिला, मतलब वो वहीं शहीद हो गए। वो 7 अकेले ऐसे हैं जो इनको कि जीवित रहते हुए मिला, उसमें से केवल 3 अभी जिंदा हैं, जो 26 जनवरी की परेड में सबसे आगे लीड करते हैं परेड को। तीनों लोग, बाना सिंह, योगेंद्र सिंह यादव और संजय यादव। तो ये लोग, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये प्रदर्शनी का जो पहला पोर्ट्रेट था ये था इनका राघोबा राणी। ये बेसिकली इंजीनियर थे। इंजीनियर का काम युद्ध में गोलीबारी नहीं चलाना रहता है, इंजीनियर का काम रहता है ब्रिज बनाना या माइंस वगैरह जो है उनको हटाना। तो इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि श्रीनगर तक हमारी भारतीय सेना के टैंकों को पहुंचाना है, और पाकिस्तानियों ने सब जगह माइंस बिछा रखी है, उन माइंस को हटाना। अब कैसे जाएं, अगर खड़े होकर जहाँ माइंस हटाओगे तो पाकिस्तानी की गोली लग जाएगी, आप मर जाओगे। तो इनके मन में एक आइडिया है कि मैं एक काम करता हूँ, मैं रेंगता हूँ और रेंग के हटाऊँगा, तो टैंक कैसे आगे बढ़ेंगे।
तो उन्होंने कहा ऐसे आगे बढ़ेंगे कि मैं एक काम करूँगा, 2 रस्सी बनवाऊँगा मेरे सीधे हाथ में और उल्टे हाथ में, वो ड्राइवर के टैंक के ड्राइवर में भी उनका कनेक्शन रहेगा। जब मैं सीधे हाथ में करूँ तो टैंक आगे बढ़ेगा, जब मैं उल्टे हाथ में करूँगा तो टैंक रुक जाएगा। ऐसा करके 72 घंटे तक ये व्यक्ति रेंगता रहा, माइंस हटाते रहा, कंटिन्यूस 72 घंटे। वो पहले सबसे पहले जीवित रहते हुए परमवीर चक्र। तो ये इनकी कहानी है। तो ये इसलिए बतला रहा हूँ मैं कि ऐसे लोग हुए हैं। अगर अंग्रेजों के समय भारतीय सेना में थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ा था, परंतु जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था तो नेहरू जी ने 5 लोग को जिम्मेदारी दी थी कि भारतीय झंडा फहराएंगे, उसमें एक ही थे। परंतु जब युद्ध के अंदर गए तो जब युद्ध के अंदर पाकिस्तानी सेना के समय केवल 3 सिख बचे थे, केवल 3 सिख रेजिमेंट के थे, 3 सिख बचे थे और सामने से करीबन सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी आ रहे। मेरी किताब में मैंने लिखा है कि उसने पंजाबी में उसके साथी ने बोला कि भैया वो तो सैकड़ों है, अपन 3 है, क्या करेंगे। तो ये चुप रहा, कुछ नहीं बोला और इसने अपना ग्रेनेड निकाला, पिन निकाल के पाकिस्तानियों में फेंका और बोला अपने सैनिकों से, कहते देखो अगर हम देश के लिए कुछ करेंगे तो देश हमारे लिए याद रखेगा। और उसके बाद इसने कम से कम 300 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा, अकेले, आखिरी में अकेला बचा था। और इसकी कहानी आप एक मन में मेरे भी प्रश्न आया था, फिर किताब में इसका उत्तर मिला कि ये स्टोरी कैसे पता चली। मतलब मनगढ़ंत भी हो सकती है ना, ये बोले कि मैंने इतने लोग को मारा। तो क्या होता है जब हमारी आर्मी आगे बढ़ती है ना, तो आर्मी जब आगे बढ़ती है तो उसके सपोर्ट में दूसरे तीसरे तक भी सपोर्ट में गाड़ी बढ़ते हैं वो लोग, पूरा एक कानवा आगे चलता है। तो दूसरे लोगों ने देखा इसको करते हुए, उन्होंने बतलाया, तब जाके इनको परमवीर चक्र मिला। हो गए थे कि चीनी सेना ने इनको उठा के ले गई थी, गिरफ्तार कर, और वहीं पे शहीद भी हो गए चीन में जाके। बाद में जब भारत सरकार ने इनको परमवीर चक्र डिक्लेयर करा तो चीनी मीडिया के माध्यम से पता चला, तो उन्होंने भारत सरकार को ससम्मान इनकी अस्थियाँ और वापस दी। और जब अस्थियाँ इनके घर पहुँची तब इनकी जवान बेटी हार्ट अटैक से मरी। ये मैं इसलिए बतला रहा हूँ ये वाली घटना कि केवल सैनिक अकेला नहीं मरता। उसका कोऑर्डिनेट को बोला कि मेरा आदेश है, तुम लोग जाओ यहाँ से। और इनके दोनों हाथ में गोलियां लग चुकी थी, हाथ काम नहीं कर रहे थे। इन्होंने क्या करा, रस्सी बुलवाई, रस्सी लेके एक अंगूठे में बांधी, जूते निकाल दिए, एक अंगूठे में बांधी रस्सी और एक स्टैंड गन में बांधी और उंगली से यूं चला चला के गोलियां चलाई और आखिरी में वहीं शहीद हो गए। और बर्फ इतनी गिर रही थी कि इनकी बॉडी नहीं मिली। 3 महीने बाद जब युद्ध खत्म हुआ तब एक गडरिये ने देखा कि बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई, तो जाके देखा तो इनकी भी डेड बॉडी थी। उनके पाँव में, अंगूठे में और स्टैंड गन के ट्रिगर में रस्सी बंधी हुई थी। तो ये जज्बा है। अब उनको मारना था, उनकी स्टैंड गन को चुप करना था। अब वो कैसे चुप करें। इन लोगों ने कहा रात को अपन हमला करेंगे, रात के अंधेरे में। परंतु रात के अंधेरे में हमला करने में क्या हुआ कि एक सैनिक का पांव एक माइन के ऊपर पड़ गया, तो आवाज़ में गोली चलाना शुरू कर पाकिस्तानी। और ये व्यक्ति सीढ़ियाँ चढ़ गया उसके ऊपर, जो टावर जिसके ऊपर वो लोग बैठे हुए थे स्टैंड गन लेके। ये चढ़ा तो इसको गोली गर्दन में लगी। गर्दन में इसने हाथ से देखा यूँ तो लाल। उसने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला तो पूरी सीढ़ी किसी भी तरीके से ऊपर चढ़ा और वो हैंड ग्रेनेड अंदर डाला। वो जो स्टैंड गन यहाँ से चल रही थी तो वही ख़त्म हो गई। भैया नमस्ते। इसने पाकिस्तानियों के 4 हवाई जहाज को उड़ा दिया और आखिरी में जो लड़ाई हुई है वो पेड़ की हाइट पे हवाई जहाज उड़ रहे थे। पेड़ की हाइट कितनी होती, उस हाइट पे युद्ध हुआ है। और आखिरी के अंदर इनका प्लेन क्रैश हुआ। इनने पैराशूट से निकलने की कोशिश भी करी परंतु पैराशूट नहीं खुला और ये वहीं शहीद हुआ। इसके टैंक से इसने पाकिस्तानियों के 8 टैंक को 9 टैंक को उड़ा दिया। इसके सीनियर ने इसको बोला कि अब तुम वापस आ जाओ नहीं तो तुम मर जाओगे। तो इसने बोला नहीं सर, मेरी गन काम कर रही है, मैं वापस नहीं आऊँगा। और क्या करा, अपना वायरलेस बंद कर लिया ताकि सीनियर मेरे को आदेश नहीं दे। और उसने उसके बाद भी 2-3 टैंक को और मारा और आखिरी में शहीद हो गया। बीच में इन बिटवीन एक इस युद्ध के बीच में
सियाचिन पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जाइए। उसके पहले राजीव, कैप्टन मेजर राजीव गए थे, पाकिस्तानियों ने उनको मार डाला था, उनकी डेड बॉडी भी नहीं दी थी। अब चढ़े तो चढ़े कैसे सियाचिन ऊपर, अब उस पर कैसे जाएंगे? तो ये जाने के लिए इन्होंने क्या करा, रात का समय तय करा और रात के समय बर्फ़ की खड़ी चढ़ाई पे रेंगते हुए ऊपर चढ़े, माइनस का टेम्परेचर, और ऊपर जाके आखिरी के अंदर जब देखा कि अब सही समय है, उन्होंने हैंड ग्रेनेड भेज दी। इस बीच में उनको डेड बॉडी, उनकी राजू की डेड बॉडी भी दिखी, तो बहुत खून खोल गया और आखिरी में उन्होंने वो फतह कर ली। और वो जो चोटी थी पाकिस्तानियों की, वो कायद पोस्ट के नाम से उन्होंने नाम रखा था। तो भारत सरकार ने उस कायद पोस्ट का नाम बदल के बाना टापी, बाना इनका नाम है, सूबेदार बाना सिंह इनका नाम रखा। अभी केवल 3 लोग जिंदा हैं परमवीर चक्र विजेता में, सूबेदार बाना सिंह, योगेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार। ये तीनों 26 जनवरी की परेड में सबसे आगे चलते हैं, इनको सबसे पहले जीप में आगे बिठा के ले जाया जाता है। राजीव गांधी ने जो वहाँ पे भेजी थी, उसके अंदर ये वहाँ पे शहीद हुए। 21 साल का लड़का जब आर्मी के अंदर इसने इंटरव्यू दिया एनडीए सेलेक्ट होने के बाद, तो एनडीए में इससे पूछा गया कि आप आर्मी में क्यों आना चाहते हो? इसने क्या उत्तर दिया, मैं आर्मी में इसलिए आना चाहता हूँ कि मेरे को परमवीर चक्र जीतना है। और परमवीर चक्र जीतते जीतते शहीद भी हो गया। तो इसकी इच्छा शक्ति कितनी बलशाली थी कि उसने कहा नहीं, मेरे को करना है। और देखिए आप यहाँ कितना 21 साल का बच्चा, बिल्कुल। उनकी किताब है द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स, आप लोग को पढ़ने का शौक हो तो पढ़िए द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स। उसके अंदर इन्होंने लिखा है कि 3 बंकर थे पाकिस्तानियों के, उनको इन्होंने फतह कर दिया, परंतु ये भारतीय सेना के सब सैनिक मर गए और ये अकेला जिंदा बचे। और सामने से 35 पाकिस्तानी आ रहे, तो ये सब डेड बॉडीज़ के बीच में ये भी लेट गए। भारतीय सैनिकों की जो डेड बॉडी थी ना, उनके बीच में ये भी लेट गए। पाकिस्तानी बहुत, मतलब क्या कहना चाहिए, अमानवीय हरकतें करते थे। उन्होंने आके भारतीय सेना के जितने मरी हुई डेड बॉडी थी, उन सब के ऊपर गोली चलाई। इसने लिखा है अपनी किताब में कि डेड बॉडीज उचक रही थी, गोलियां लगने के कारण से उचक रही थी। इसके पाँव में भी 8 गोलियां लगी। ये तो मरे पड़े हुए बन के पड़े हुए थे। एक गोली इनके सीने पे आती लगी। अब सीने पे अगर गोली लगे तो मर जाना चाहिए ना, परंतु वहाँ 50 पैसे का सिक्का था जिसने ब्लड प्रूफ का काम करा और इनको कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद जो पाकिस्तानी समझे ये तो गए, ये तो सब मर गए। तो वो जब जा रहे थे पीछे, जिसने अपना हैंड ग्रेनेड निकाला और बंदूक निकाली, वो पूरे 35 के 35 पाकिस्तानियों को निपटा दिया। तो ये इनकी कहानी। जो पट्टी रहती है वो पट्टी बांध लेते हैं, क्योंकि चट्टानों पे चढ़ना है तो हाथ नहीं छिलेंगे, ऐसे बांध के रखे थे इन्होंने। तो जब ये स्टैन गन यहाँ चल रही थी, पाकिस्तानियों की स्टैन गन चल रही थी, तो इन्होंने लिटरली स्टैन गन, गरम स्टैन गन को पकड़ के यूँ खींच के बाहर निकाल दिया और उनको मार डाला। तो ये इनकी खासियत इतना था। तो इनके सीईओ ने इनसे बोला कि आप जब जीत जाओगे तो सिग्नल क्या दोगे हमारे लिए? तो इन्होंने बोला मैं एक सिग्नल दूंगा, ये दिल मांगे बोला। तो उन्होंने बोला ऐसा क्यों बोल रहा है? कहते मैं वहीं नहीं रुकूंगा, ये और लूँगा। उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को बोल के गए थे कि मैं आऊँगा ज़रूर, या तो तिरंगे में लिपट के या तिरंगा फहरा के। तो ये इनकी स्टोरी।